29,000 स्कूल बंद हुए हैं, 9 लाख बच्चों ने स्कूल में दाखिला नहीं लिया है, 26,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं है। ये बात करेंगे पढ़ने और पढ़ाने की। भारतीय जनता पार्टी ने कॉपी पेस्ट करके अपना मैनिफेस्टो जरूर बनाया होगा। अमित शाह से मेरा एक सवाल है, परिवार का नाम वो बिल्कुल ना लें। जय शाह अपनी काबिलियत से नहीं बैठे हुए हैं बीसीसीआई पर। भूषण शरण सिंह को, कुलदीप सिंह सेंगर को अपने साथ रखकर ये लोग भारतीय संस्कृति की बात करेंगे। महाकाल में इतना बड़ा घोटाला हुआ, उस पर चर्चा हो रही है कैसे मूर्तियां टूटी। अब आप ही की अखबार दिखा रहे हैं कि पत्थर भी गिर रहा है। ये भारतीय संस्कृति की बात करेंगे, शर्म आनी चाहिए इनको। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसको नाम दिया संकल्प पत्र, और उसमें एक के बाद एक कई लोक लुभावन वादे किए हैं। मेरे साथ में बात करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया सिंह मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि भाजपा ने जो लोक लुभावन अपना संकल्प पत्र जारी किया है उसके बारे में क्या विचार है। मैम, 96 पन्नों का जुमला पत्र है ये, और इस जुमला पत्र में महिलाओं से लेकर किसानों, युवाओं, बेरोजगारों सबको ठगा गया है। असलियत ये है कि इस जुमला पत्र में महिलाओं के लिए नीलबटा सन्नाटा है। बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी, 3,000 मिलेंगे। इस जुमला पत्र में एक शब्द नहीं है। किसानों की कर्जा माफी पर कोई बात नहीं, उनकी कम बिजली दर पर कोई बात नहीं, किसानों को ज्यादा एमएसपी देंगे। 10 राज्यों में सरकारें, एक में देकर दिखा दीजिए ना आप। उसके बाद ओबीसी पर एक शब्द नहीं। 27% आरक्षण की हम बात कर रहे हैं, हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। आदिवासियों के 3,22,000 पट्टे निरस्त किए गए, एक शब्द नहीं। कर्मचारियों के ओल्ड पेंशन स्कीम पर एक शब्द नहीं। 2 लाख सरकारी नौकरियां रिक्त पड़ी हैं, एक शब्द नहीं। बच्चों के 29,000 स्कूल बंद हो गए, एक शब्द नहीं। अब कह रहे हैं हम प्रोत्साहन देंगे बच्चों को पढ़ाने का। प्रोत्साहन जो हम दे रहे हैं वो दीजिए ना। पढ़ो और पढ़ाओ स्कीम के अंतर्गत हम 500 से 1,500 दे रहे हैं, बच्चों को स्कूल बुला रहे हैं। हम किसानों पर एमएसपी ज्यादा दे रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में करके दिखाते हैं। हम 25 लाख की हेल्थ सुरक्षा योजना दे रहे हैं, आप 5 लाख की बात करें। तो आपके जुमलों को पकड़ने वाला कौन है? मैम, एकलव्य स्कूल खोलने की बात की है बीजेपी ने। 29,000 स्कूल बंद हुए हैं, 9 लाख बच्चों ने स्कूल में दाखिला नहीं लिया है, 26,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं है। ये बात करेंगे पढ़ने और पढ़ाने की। बिजली की जो बातें आपने कर रही थी वही बात लगभग बीजेपी ने लेकर आई है। 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में, और 100 यूनिट फ्री का मतलब वादा लेकर आई। हम 100 यूनिट मुफ्त की बात कर रहे हैं, 200 यूनिट हाफ की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कॉपी पेस्ट करके अपना मैनिफेस्टो जरूर बनाया होगा, लेकिन इन जुमला पत्रों के बारे में मंशा साफ हो चुकी है। अमित शाह ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 3 परिवार हैं, कमलनाथ का परिवार, और दिग्विजय सिंह को उन्होंने कहा है कि बंटाधार परिवार, और फिर उसके बाद में कहा है राहुल गांधी का परिवार। कैसे देखते? अमित शाह से मेरा एक सवाल है, परिवार का नाम वो बिल्कुल ना लें। जय शाह अपनी काबिलियत से नहीं बैठे हुए हैं बीसीसीआई पर। और कल कर्नाटका में आपने जो अध्यक्ष बनाया वो येदियुरप्पा के लड़के थे, जिसको कि भ्रष्टाचार के चलते हम लोगों ने इस्तीफा कराया था। तो परिवारवाद की बात अमित शाह ना करें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। आखिरी सवाल मैम, आखिरी सवाल। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है भारतीय संस्कृति का अपमान करती है और बीजेपी भारतीय संस्कृति का सम्मान करती है। इस देश की सबसे होनहार बेटियों ने जिस आदमी के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया, उसको अपनी गोदी में बिठाकर ब्रजभूषण शरण सिंह को, कुलदीप सिंह सेंगर को अपने साथ रखकर ये लोग भारतीय संस्कृति की बात करेंगे। महाकाल में इतना बड़ा घोटाला हुआ, उस पर चर्चा हो रही है कैसे मूर्तियां टूटी। अब आप ही की अखबार दिखा रहे हैं कि पत्थर भी गिर रहा है। ये भारतीय संस्कृति की बात करेंगे, शर्म आनी चाहिए इनको। सुप्रिया सिंह ने भाजपा के उस संकल्प पत्र पर सवाल उठाए हैं, और न सिर्फ सवाल उठाए हैं बल्कि एक एक कर उसकी पोल खोल कर रख दी है। बीजेपी ने जो वादे किए हैं उन वादों को भी उन्होंने खोखला बताया है, और कहा है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है पहले इस संकल्प पत्र को वहां पर लागू करके दिखाएं। भोपाल से वसीम अकरम त्यागी।